बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको बकरियों के अंदर मसनूई नस्ल कशी के तरीके के बारे में बताने वाला हूं और दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले जानते हैं जी बकरियों के अंदर हीट की अलामात क्या होती हैं। तो इधर सबसे पहले आप देख रहे हैं ये बकरी मक्खी चीनी ब्रीड की है और इसके अंदर ये हीट की अलामात दे रही है, ये तारें दे रही है। परसों से आज मैं इसको इंसेमिनेशन करने आया हूँ, क्योंकि जब हीट थोड़ी सी डाउन हो जाए उस टाइम एआई करनी चाहिए। तो हीट की अलामात में सबसे पहली अलामत तो ये है कि जैसे ये डिस्चार्ज दे रही है, बार बार ये पेशाब करता है जानवर, जैसे ही आप देख सकते हैं। ये देखें जी, फिर से ये झुक झुक के बार बार पेशाब कर रही है, थोड़ी सी बेचैनी ज़ाहिर कर रही है। और बाद में और अक्सर जानवर मुंह से आवाज़ें भी निकालता है, ये बकरी भी मुंह से आवाज़ें निकाल रही है देखें। और बेचैनी भी थोड़ी सी ज़ाहिर कर रही है, और साथ जो मेल होता है उसके पास अट्रैक्ट होती हैं। और खाना पीना थोड़ा सा कम कर देता है इस सिचुएशन में जो जानवर होता है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह इन लोगों ने बहुत ज़बरदस्त अपनी छत के ऊपर ये छोटा सा एक गार्डन बनाया हुआ है, और साथ साथ थोड़ी सी सब्जियां और इस तरह के फूलों वाले जो हैं पौधे लगाए हुए हैं। और साथ इन्होंने ऊपर छोटा सा एक सेटअप शौक के लिए लगाया हुआ, दिखाता हूँ मैं आपको इसके पिछले सूए के बच्चे भी। इस बकरी का नाम जी बेसिक इन्होंने रानी रखा हुआ है, और ये साथ इसका बच्चा है बबलू। और साथ ही ये अंदर एक इन्होंने साइड पे इसकी जो बहन है, इसकी पिछली पट है, इसका नाम फेरी है। ठीक है जी, ये फेरी, बबलू और ये रानी, ये तीन इन्होंने रखे हुए हैं। और माशाल्लाह ऊपर छोटा सा अपना गार्डन भी बनाया हुआ है। आप भी इस तरीके से अपना शौक कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे जानवर हीट पे नहीं आते, उनको विटामिन मिनरल्स लाजमी डाला करें, उनकी डाइट अच्छी करें तो वो हीट पे आएंगे। तो चलें जी, अब आपको इसकी जो है डोज़ की तैयारी और जानवर को अंदर इसको रखने के तरीके के बारे में बताता हूँ। ये मेरा कंटेनर, मैंने इसके अंदर अब ये डोज़ थाइन करने के लिए निकाल रहा हूँ। बेसिक आज मैं इसको डबल इंसेमिनेशन करने वाला हूँ। मक्खी चीने बीतल की बेहतरीन किस्म का ये ब्रीडर है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये देखें जी, अभी मैंने इसको थाइन होने के लिए ये डाल दी है। अब 30 से 40 सेकंड में ये थाइन हो जाएगी, तब तक मैं ग्लव्स पहन कर थोड़ा सा रेडी हो जाता हूँ और अपनी एआई गन तैयार करता हूँ। अभी ये थाइन हो चुकी है डोज़, अब इसको मैं कट करूँगा। इसके जो फैक्ट्री एंड है, सील एंड है, इसको मैंने कट कर दिया है। और अभी ये हमारी जो गन है ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अभी मैं जो अपना है वेजाइनोस्पेकुलम, वेजाइनोडाइलेटर जिसको बोलते हैं, उसको लुब्रिकेट कर रहा हूँ। ये बड़ी बकरी है, इसके अंदर ये इस्तेमाल हो जाएगा। तो इसी लुब्रिकेशन इसलिए करते हैं ताकि बकरी को जिस टाइम भी हम क्रॉस करें उस टाइम किसी किस्म की इंजरी ना आए। ये देखें जी, बड़े आसानी से ये क्रॉस हो चुका है। अभी मैं इसको एक फ़र्स्ट जो डोज़ है वो स्टैंडिंग पोजीशन में लगाऊंगा, और दूसरी डोज़ मैं इसकी थोड़ी सी लातें ऊपर करवा के तब लगाऊंगा, ताकि किसी किस्म का खदशा ना रहे डोज़ ज़ाया होने का। हीट इसकी थोड़ी सी ज़्यादा थी, इसलिए मैंने इसको डबल इंसेमिनेशन की है ताकि बकरी प्रेग्नेंट हो जाए। और बंदे भी माशाल्लाह बहुत मेहरबान और बहुत अच्छे लगे हैं मुझे। तो मैंने सोचा है कि यार इनके साथ थोड़ा सा हम भी ताउन करें। वैसे हर किसी के साथ ताउन करता हूँ, लेकिन इनके साथ ये क्योंकि बड़ी उम्र के हैं, देखें बुज़ुर्ग हैं, तो इनके साथ मेरा स्पेशल ताउन है। ये अब सेकंड डोज़ में इनको लगा रहा हूँ। ये अब टांगें इसकी थोड़ी सी उठाई हुई हैं, तो ये वेजाइनोस्पेकुलम आप यूज़ करेंगे तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। पहलन जो पट्टें होती हैं उनके अंदर इतना यूज़ नहीं होता, क्योंकि उनकी जो वेजाइना है वो छोटी होती है, उसके अंदर ये एंटर नहीं होता। अगर एंटर करेंगे तो इंजरी हो सकती है। ये देखें जी, कितने ज़बरदस्त तरीके से। और यहाँ पर आप जिस टाइम रॉड को सेट करते हैं अपना, बिल्कुल ये सर्वैक्स के मुंह पर जाता है, और फिर आपने इसको थोड़ा सा अपना एंगल बना के, ये भी देखें मैं अपना एंगल सेट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर स्पर्म्स जो हैं, जो सीमन है, उसको ड्रॉप कर देना है। और अपने जानवर को कंसेप्टाल भी लगा सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं अगर आप डाउन हीट पे जानवर को इंसेमिनेशन करवा रहे हों। तो ये हमारी इंसेमिनेशन मुकम्मल हो चुकी है। दुआ कीजिएगा बकरी प्रेग्नेंट हो जाए। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।